जनकपुर में आनंद आ गया। आहा, 6 वर्ष की आयु है किशोरी जी की, 6 वर्ष की आयु। और 6 वर्ष की आयु में महाराज श्री जनक ने एक घोषणा की। देखो, बुद्धिजीवी 6 वर्ष की आयु में बोल रहा है। बेटी की आयु 6 वर्ष की हुई तो बुद्धिजीवी पिता ने बेटी के लिए क्या बोला? बेटी के लिए यही निर्णय लिया कि अब मुझे चिंता है, बेटी का विवाह करना चाहिए। अरे 6 वर्ष की अवस्था में सोचो जरा। अच्छा, और विवाह में भी जो निर्णय लिया, मैं कहता हूं बुद्धिजीवी की बात छोड़ो, बुद्धि से किसी का लेना देना ना हो किसी बाप का, तब भी वो इस प्रकार की बात नहीं करेगा बेटी के विवाह में, जैसी जनक जी महाराज कर रहे हैं। इसो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हटते। कितने श्रम से तो बेटी मिली थी, क्यों भैया? और बेटी आई तो पूरा समाधान मिल गया, समस्या खत्म। लेकिन 6 वर्ष की आयु में इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? घोषणा करने की जरूरत क्या थी? भगवान राम 15 वर्ष के, श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं। बोलो भाई, श्री राम जी के साथ ही विवाह होना था श्री किशोरी जी का, क्योंकि जही बिरंच रचसी समारी, तही श्यामल बर रचो विचारी, ये विधान है। लेकिन प्यारे, भगवान राम की आयु 15 वर्ष की, किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की। अगर किशोरी जी की आयु 12 वर्ष की हो जाती तो भगवान राम की आयु कितनी होती? बोलो भाई, विवाह के समय अगर 12 वर्ष की किशोरी जी होती। थोड़ा सा तुम भी कुछ हेल्प किया करो हमारी, सब हम ही को बताना पड़ेगा भाई। 6 वर्ष, 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्यों भाई? 9 साल का अंतर है जानकी जी में और प्रभु राम की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। 21 वर्ष। अच्छा बोलो भाई, 21 वर्ष की अवस्था में अगर भगवान राम का विवाह किशोरी जी के साथ होता तो ओवर एज माने जाते राम जी क्या? ये बताओ, सोचो। 21 वर्ष की, आजकल शिक्षा की क्रांति में तो 21 साल का बेटा शादी करना ही नहीं चाहता है। वो कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे IAS की परीक्षा पास करनी है, शादी वादी हो जाएगी, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि है। क्यों भाई? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने पहल नहीं की यहां, क्योंकि 15 वर्ष की आयु है भगवान राम की, तो पिता चिंता करेगा कि बेटा 15 साल का हो गया, अभी तक विवाह नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज की तरफ से कोई पहल नहीं है विवाह। लेकिन जनक जी महाराज बेटी सीता जी को देखकर, किशोरी जी को देखकर कह रहे हैं कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा। किसी ने जनक जी से कहा, मान लो जनक जी के मन ने ही जनक जी से कहा, चलिए कौन कहेगा जनक जी से, मन ने कहा, क्योंकि मन ही तो बोला है कि
विवाह होना चाहिए। लेकिन मन ने कहा कि मान लो धनुष टूटने की बात आप कर रहे हैं, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, धनुष टूटने का संबंध है बल से। बल पौरुष जिसमें होगा वो धनुष तोड़ेगा, अवस्था से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन विवाह में अवस्था की प्रधानता है, बोलो है कि नहीं? और धनुष टूटने में बल की प्रधानता है। उस समय आप क्या निर्णय लेंगे? अगर कोई बलवान पहलवान जिसकी आयु 50 वर्ष की है, अगर वो तोड़ देगा तब तो जनक जी को थोड़ा सोचना चाहिए था और बैक होना चाहिए था कि नहीं नहीं ठीक कह रहे हो, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जनक जी तुरंत बोल पड़े कि सुन लो हमारी बात, कोई भी हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी जाति का हो, जो तोड़ देगा बिनहि विचार परहत देहि, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, हठ पूर्वक वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। पता नहीं ये मानस की चौपाइयां तुलसीदास जी ने किस मूड में लिखी हैं? तुलसीदास जी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अगर तुलसीदास जी महाराज ने ये कृपा न की होती तो आज ये व्यास गद्दी क्या बैठने को मिलती हमें? बोलो। तुलसीदास जी महाराज की कृपा के बल पर हजारों नहीं लाखों व्यासों की रोटी चल रही है। ये तुलसीदास जी महाराज की कृपा। व्यास जी की कृपा श्रीमद् भागवत, तुलसीदास जी की कृपा श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की कृपा श्री वाल्मीकि रामायण। क्यों भाई? और व्यास जी की तो इतनी बड़ी कृपा है कि कोई पुराना ही नहीं बचा है। क्यों भाई? आज जितने भी संत हों चाहे विद्वान हों, सबकी रोटियां, सबका परिवार, सबका रोजगार व्यवहार बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि किस कंडीशन में ये चौपाइयां लिखी? लेकिन इस पर हमें विचार करना है, जनक जी जैसा बुद्धिजीवी इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है? और 6 वर्ष की अवस्था में महाराज श्री जनक ने विवाह का निर्णय इतनी जल्दबाजी में क्यों ले लिया? कारण क्या है? अभी तो उम्र 6 वर्ष की है। महाराज श्री जनक कहते हैं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, परिवर्तन नहीं होगा इसमें। चलो भाई ऐसी घोषणा हुई तो घोषणा को सुन के ऐरा गहरा नथु खैरा तमाम आ गए। दीप दीप के भूपत नाना आए हैं सुन हमपन ठाना, जिनको नहीं आना चाहिए वो भी आ गए, क्योंकि ये घोषणा बड़ी आश्चर्यजनक है। जो धनुष को तोड़े वही सीता जी के साथ विवाह करे, मैं मजबूर हो जाऊंगा विवाह करने के लिए। महाराज श्री जनक ने अगर ये बात कह भी दी थी तो केवल बाप को ही अधिकार नहीं होता है कि बेटी के विवाह का निर्णय ले, और यदि बाप के पास ये अधिकार है कि बेटी के विवाह का वो निर्णय ले तो अच्छा निर्णय ले। क्यों भाई? सोच समझ के निर्णय ले। लेकिन बिना सोचे अगर बाप बेटी के विवाह का निर्णय ले रहा है तो बेटी की मां को रोकने का अधिकार है। समझ लो इस बात। वो मां कह सकती है कि नहीं गलत, इस तरह से थोड़ी डिसीजन लेना चाहिए विवाह का। ये क्या? जब भी आप अपना विवाह का निर्णय, अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लेते हो घर में, तो पत्नी से भी पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सलाह तो लेते ही होगे, लेते होगे कि नहीं? अच्छा, पत्नी अगर दिमाग से कमजोर है
तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ के जरूर निर्णय लेते होगे कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, अमुक जगह गए थे, वहां हमने घर ये देखा और ये व्यवस्था है। क्यों भाई? मैं कहता हूं अगर बाप निर्णय नहीं ले पा रहा है, सटीक उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है, और बेटी की मां अपरिपक्व मस्तिष्क है, इसलिए वो मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही है, तो केवल माँ बाप के ही हाथ का अधिकार नहीं होती है बेटी। मैं चैलेंज से कहता हूं, चाहे जिस कुल में, चाहे जिस घर में बेटी का जन्म हो, वो पूरे गांव की बेटी बन जाती है। बेटी पर पूरे गांव का अधिकार होता है। इसलिए दुश्मन के यहाँ भी बेटी का विवाह होता है तो ये मान्यता है कि उस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि लड़के का विवाह होता तो भले ही हम किसी प्रकार की टिप्पणी कर देते, लेकिन बेटी का विवाह है इसलिए हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। जा नहीं सकते हैं, लेकिन हृदय से हमारा समर्थन है कि विवाह हो जाना चाहिए। बेटी संस्कृति है, बेटी धरोहर है, बेटी सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराज श्री जनक ने आज कह दिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह करूंगा। ये धनुष की बात पर चर्चा होती है कभी कभी, इसके बारे में संतों का मत है, कुछ विद्वानों का भी मत है कि ये धनुष भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का। क्योंकि सो पुरारी को दंड कठोरा। महाराज जनक ने क्यों भाई प्रमाण दे दिया कि नहीं दे दिया? पुरारी को दंड कठोरा। पुरारी मानी कौन है? भगवान शंकर। तो ये पुष्टि हो गई कि ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का है। सो पुरारी को दंड कठोरा, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, राज समाज आज जुई तोरा, प्रभुवन जय समेत बैदे, प्रभुवन जय समेत बैदे, बिनहि विचार बरै हटते, बिनहि विचार बरै हटते, बिनहि विचार बरै हटते, बिनहि विचार बरै हटते, बिनहि विचार बरै हटते। जब शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी से भी तो पूछना चाहिए था कि आपका धनुष है, हमारा नहीं है ये। लेकिन बिना शंकर जी के पूछे ही घोषणा कर दी कि जो तोड़ेगा मैं उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। ये शंकर जी के पास से धनुष मिथिला में कैसे आया? भगवान शिव का अगर धनुष है तो क्या भगवान शंकर स्वयं लाए थे, मिथिला में रख के चले गए? नहीं, ये धनुष है तो भगवान शिव का। लेकिन भगवान शिव ने इस धनुष को किसी और को दिया। एक धनुष दिया था परशुराम जी को, क्योंकि परशुराम जी भगवान शंकर के शिष्य हैं। परशुराम जी किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के। एक धनुष दिया था भगवान परशुराम को और दूसरा धनुष आ गया रावण के पास। परशुराम जी पर प्रसन्न हो गए भगवान शिव
इसलिए धनुष दे दिया। लेकिन परशुराम जी पर अगर प्रसन्न हो गए थे तो धनुष देने की क्या जरूरत थी, आशीर्वाद देना चाहिए था। लेकिन जानते हो आप, परशुराम जी महाराज आशीर्वाद लेने गए थे और इतने प्रसन्न हुए परशुराम जी की तपस्या से भगवान शंकर कि भगवान शंकर ने कहा, परशुराम तुम महान तपस्वी हो और तुम महान बलवान भी हो, तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं है, और तुम केवल बलवान ही नहीं हो, तुम बुद्धिमान भी हो, तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान भी नहीं है। ऐसे शिष्य को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो, मांग लो। परशुराम जी ने कहा कि तपस्या की परिणति यही है, गुरुदेव के आशीर्वाद की परिणति यही है कि भगवान मिले। कौन मिले? भगवान मिले। देखो एक बात आपको बताएं, केवल इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है। समझ गए हो कि नहीं? इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता रहा हूं। परशुराम जी महाराज ने भगवान राम के सामने समर्पण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? जनकपुर में आप कहोगे महाराज किया तो है, तो सावधानी से सुनना। भगवान शंकर ने कहा कि तपस्या का फल भगवत दर्शन होता है, गुरु के आशीर्वाद का फल भी भगवत दर्शन होता है, तुम्हें भगवान मिलेगा। परशुराम जी ने कहा मैं पहचानूंगा कैसे कि भगवान है? परशुराम जी स्वयं भगवान है। परशुराम जी ने कहा ये पहचान कैसे होगी कि ये भगवान है? कहा भगवान की पहचान के लिए मैं तुम्हारे हाथ में ये धनुष दे रहा हूं, ये धनुष पहचान कराएगा कि ये भगवान। देखो भाई, परशुराम जी के पास शस्त्र के रूप में है परशु। क्या है? परशु, फरसा, जिसको तुम लोग फरसा कहते हो, ये उनका शस्त्र है। परशुराम जी ने कभी किसी युद्ध में धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया। बोलो किया हो तो बताओ। परशुराम जी के शस्त्र की पहचान है परशु, इसलिए वो राम हैं। परशु धारण करने से परशुराम बन गए। तो कहा ये शस्त्र युद्ध के लिए नहीं है, ये जो धनुष दे रहा हूं ये युद्ध के लिए नहीं है। कहा फिर? कहा ये राम की पहचान के लिए है, भगवान की पहचान के लिए है। याद रखना, ये धनुष अपने आप जिसके पास चला जाए बस समझ लेना चाहिए परशुराम की ये हमारा भगवान खड़ा है, हमें भगवान मिल गया। एक बात और इसमें बता दें, अद्भुत बात है। परशुराम जी मानते हैं गुरु किसको? शंकर जी को। और शंकर जी गुरु किसको मानते हैं जरा बताओ? शंकर जी के गुरु कौन है? रामाई जी हैं कि नहीं? अब कल्पना करो आप, परशुराम जी गुरुदेव भगवान मानते हैं भगवान शंकर को, और शंकर जी भगवान मानते हैं राम को। तो याद रखना, भगवान शिव ये बताना चाहते हैं, हे परशुराम, जो मेरा भगवान है वही तुम्हारा भी भगवान है, इसलिए मेरे भगवान की पहचान कराएगा ये धनुष, तुम इसे धारण करो। परशुराम जी ने भगवान राम की पहचान के लिए धनुष ले लिया भगवान शिव से। इतने में रावण पहुंच गया, तो रावण ने भी प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा खुश रहो, प्रसन्न रहो। बोले गुरुजी, इन शब्दों से काम नहीं चलेगा। आप आज आशीर्वाद में कुछ दे रहे हैं, तो कहे तू भी ले ले कुछ, तो प्रसाद दिया। कहे ये प्रसाद नहीं, आपने हमारे गुरु भाई को, श्री परशुराम जी महाराज को धनुष दिया है, तो धनुष मुझे भी चाहिए।
शंकर जी ने कहा देखो धनुष धारण करने की क्षमता तुझ में नहीं है, इसमें अपरिमित शक्ति है, तू कैसे धारण करेगा? परशुराम जैसी क्षमता तुझ में है। देखो एक बात और बता दें आप, परशुराम जी महाराज में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि सहस्त्राबाहु अर्जुन को जब वो परास्त कर सकते हैं तो सहस्त्राबाहु अर्जुन से ज्यादा बलवान रावण नहीं है। परशुराम जी के फरसे में सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को काटने की क्षमता है, तो परशुराम जी के फरसे में रावण की भुजाओं को काटने की भी क्षमता है। तो रामा अवतार की क्या जरूरत पड़ गई थी? परशुराम जी ही रावण का विनाश कर देते, परशुराम जी ही बाली का वध कर देते, परशुराम जी खरदूषण का वध कर देते। जितने राक्षस थे परशुराम जी के फरसे में वो तागे थे कि सभी का वध हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? तो रामा अवतार की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो काम परशुराम जी ही कर सकते थे। परशुराम जी महाराज राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते थे। क्या राक्षसत्व? क्यों भाई? अपराधी को मारना सरल है, लेकिन अपराध को सदा सदा के लिए नष्ट करना कठिन है। बोलो भाई, अपराधी तो मर सकता है, लेकिन अपराध कैसे मरेगा? अपराधी मारना उतना आवश्यक नहीं है जितना अपराध को नष्ट कर देना आवश्यक है। समझते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। परशुराम जी राक्षसों को मार सकते थे, राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते थे। परशुराम जी महाराज दानव को मार सकते थे, दानवता समाप्त नहीं कर सकते थे। भगवान राम में ये क्षमता है कि दानव को मारना और दानवत्व को समाप्त करना। दानव को भी मारा है और दानवता भी समाप्त की है। और याद रखना, भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ है, राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं, राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए हुआ है। दानवों को मारने के लिए ही नहीं, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान राम का अवतार धरती पर। भगवान राम ने केवल दानवता समाप्त नहीं की है, दानवता समाप्त करके मानवता का श्रृंगार भी किया है। वो लोग किया है कि नहीं किया है? हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असुंदर ताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। शूर्पणखा भी कह रही है, नाक भले ही मेरी कट गई, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। क्यों भाई? वो भी प्रशंसा ही तो कर रही है, भगवान के रूप, सौंदर्य, शीलता और विनम्रता की प्रशंसा कर रही है। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? खरदूषण मारने के लिए आया था, लेकिन मरने को तैयार है। वो मरने के लिए तैयार है। तो परशुराम जी बलवान तो हैं, वो रावण को मार सकते हैं, लेकिन रावणत्व खत्म नहीं कर सकते थे। भगवान राम रावण को ही मारने नहीं आए, रावणत्व समाप्त करने आए। दानव को मारने के लिए ही नहीं आए, दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि ये धनुष तू लेगा, मेरे पास तो है दूसरा धनुष। क्या हाँ धनुष ही लूंगा? अच्छा, धनुष को धारण करने की क्षमता तुझ में है? रावण बोला, हम में तो इतनी क्षमता है कि धनुष आपके कंधे पर है और आप बैठे कैलाश पर्वत पे, देख लो हमारी ताकत। उसने हाथ यूं किए और कैलाश ही उठा दिया। पार्वती जी बोली, बहुत ही मूर्ख चेला है, फाउंडेशन हिला दिया इसने, यहाँ से जो देना लेना हो तो दो लो, यहाँ से जावे। ये कितना खुरापाती है, इसने पूरा कैलाश ही उखाड़ दिया। इस तरह के शिष्यों को क्यों स्वीकार किया, आप समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले, अब तो आ ही गया, क्या किया जाए, चलो चलो देते हैं, ले जाए। लेकिन रावण देखो, सेवा के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा जो मिल जाए वो कृपा प्रसाद है,
लेकिन दबाव पूर्वक कोई शिष्य किसी गुरु से ले, ये श्राप है। समझ लेना इस बात को। बिना सेवा के दबाव बना करके गुरु से कोई अधिकार लेता है तो ये श्राप है, ये प्रसाद नहीं है। इस बात को समझ लो, ये मुख्य बात है। परशुराम जी ने तो समर्पण किया था, लेकिन रावण ने समर्पण नहीं किया शिव जी के सामने। वो एक कथा अलग है कि उसने मस्तक चढ़ा दिए, कई बार मस्तक चढ़ाए, काट काट के शिव जी को प्रसन्न किया। प्यारे, ये रावण का समर्पण नहीं था, ये रावण का छल था। क्या था? छल था। मैं इसे समर्पण को नहीं मानता हूं। किस बात का समर्पण है? बेटा या शिष्य गुरु के सामने जावे और पहले पत्र लिख देवे कि अगर हमारी मौत हो तो 302 में गुरु जावेंगे, और गुरु के सामने जो है अपना प्राण त्याग दे। क्यों भाई? वो अगर पुलिस के हाथ में वो पत्र लग गया तो ईमानदारी से बताओ गुरु को सजा होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, होगी सजा कि नहीं होगी? इसको समर्पण कहोगे? एक फंसाने की प्रक्रिया है। रावण ने तो ये प्रदर्शन करके गुरु को छला है, और छलने के बाद अधिकारों का दुरुपयोग किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया? प्रभाव का दुरुपयोग किया, महात्माओं को परेशान किया, यज्ञ नष्ट किए, गौशाला में आग लगाई। बोलो, दुरुपयोग किया कि नहीं किया? भगवान शंकर तो पछताए, वरदान दे करके रावण को पछताए शंकर जी। जैसे भस्मासुर को देके खुद ही नचे। क्यों नचे कि नहीं? भगवान को विश्वमोहिनी बन करके बचाना पड़ा शिव जी के अस्तित्व को। तो प्यारे, थोड़ा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जरा विचारवान श्रोताओं, विचार करो। आज भगवान शिव ने रावण के हट करने पर एक धनुष दे दिया। ये वही वो पिनाक, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, वही पिनाक है। लेकिन शिव जी ने देने के साथ साथ प्रसन्नता से नहीं दिया था। अंदर से बड़ी गिलानी है। श्राप मिल गया रावण को कि रावण, परशुराम के लिए मेरा दिया हुआ धनुष वरदान है, तेरे को जो धनुष में दे रहा हूं ये श्राप है। परशुराम को राम मिलेंगे। कौन मिलेंगे? राम मिलेंगे। इष्ट के रूप में राम मिलेंगे परशुराम को, मेरा इष्ट मिलेगा। लेकिन तुझे भी राम मिलेंगे, लेकिन शत्रु के रूप में राम मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? राम शत्रु के रूप में मिलेंगे। माध्यम यही धनुष बनेगा, यही तेरी मृत्यु का कारण होगा। क्योंकि राम इस धनुष को तोड़ेंगे, और जब इस धनुष को राम तोड़ेंगे तो सीता वरण करेंगी राम का, और जब सीता वरण करेंगी राम का तो तू सीता का हरण करेगा और राम तेरा मरण करेगा। राम तेरा मरण करेंगे। क्यों भाई? सीता का हरण नहीं करता रावण तो राम जी मरण करते क्या? बोलो, सीता हरण मुख्य मुद्दा बना कि नहीं बना? मुख्य मुद्दा कौन बना? सीता हरण बना। तो बोलो, रावण के लिए गुरु का श्राप है कि वरदान है? हो गया श्राप कि नहीं? और परशुराम जी के लिए क्या बना? वरदान बन गया। बन गया वरदान कि नहीं? भगवान श्री राम ने संपूर्ण दायित्व परशुराम जी के ले लिए कि अब आप निश्चिंत हैं, भगवत गए बन ही तप हेतु। आपको तो केवल तपस्या करनी, अब आपको कुछ नहीं करना है। योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अब मैं तुम्हारे संपूर्ण योगक्षेम को वाहम करता हूं। अब आप देखें, कैलाश से ये धनुष लेकर के चला, और जैसे ही चला तो वो जनक नंदिनी की लीला, भगवान की लीला, जैसे ही मिथिला की भूमि पर पहुंचा तो इतना भारी वजनदार हो गया वो धनुष कि रावण के हाथ से ही नीचे आ गया।
हाथ से ही गिर गया, संभाल ही नहीं पाया उस धनुष को। कंधे से आया, हाथ में संभाला और हाथ से नीचे गिरा। उठाने की बड़ी कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की उठाने की। सोच रहा है कैलाश को उठा लिया था, लेकिन धनुष नहीं उठा पा रहा। कैलाश से भी ज्यादा वजनी हो गया ये धनुष। तो याद रखना, इस धनुष को पृथ्वी ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था? पृथ्वी ने पकड़ लिया था। बोलो, पकड़ लिया था कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी का संबंध किससे है? जनक नंदिनी से है। बोलो, है जनक नंदिनी से कि नहीं? पृथ्वी ने पकड़ लिया था। रावण ने पूरी कोशिश की, लेकिन धनुष उठा नहीं पाया। जनक जी आए, जनक जी ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं उठ रहा है तो ये सुरक्षित रहेगा, और अगर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होगा धनुष पर, आपका है ये, तो आपको इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। बिना किसी सूचना के नहीं, आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, और जो भी डिसीजन होगा इस धनुष के लिए वो तुम्हारे सामने ही होगा, चिंता मत करो। अच्छा बोलो, जब धनुष टूटने की घोषणा हुई तो रावण आया कि नहीं आया? आया? आप भी कह रहे हो कि यहां आया, तो आया, कहीं ना कहीं सूचना तो मिली तभी तो आया। जनक जी ने किसी ना किसी प्रकार से सूचित किया होगा, तभी तो रावण आया। लेकिन एक दिन की बात है, किशोरी जी 6 वर्ष की अवस्था में खेलते 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 धनुषई के पास पहुंच गई, और खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। जिसको रावण उठा नहीं पा रहा था, किशोरी जी ने 6 वर्ष की अवस्था में खेलते 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 पहुंची और धनुषई को खेल बना लिया, और खेल ही खेल में धनुष उठा लिया। महाराज जनक ने कहा, अरे चलत दशानन डोलत धरनी, रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है, कैलाश पर्वत को भुजाओं से उठा लेता है, इतना बलवान है, लेकिन धनुष को नहीं उठा पाया था। मेरी बेटी ने खेल ही खेल में उठा दिया। इसका मतलब है कि धनुष में शक्ति है, मेरी बेटी आदि शक्ति है। आज मैंने निर्णय ले लिया कि मेरी बेटी आदि शक्ति है। और बोलो, सीता जी क्या है? आदि शक्ति है कि नहीं? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरे मोर ये माया, सो अवतरे मोर ये माया। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरे मोर ये माया, अवतरे मोर ये माया। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया। श्री किशोरी जी शक्ति नहीं है, आदि शक्ति है। आदि शक्ति जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी तिरहुत नंदिनी वैदेही जानकी आदि शक्ति है। आदि शक्ति की कोई अवस्था नहीं होती, समझ रहे हो कि नहीं? क्या आदि शक्ति का अवस्था से मूल्यांकन करोगे? मैं पूछ रहा हूं। आदि शक्ति अनेक रूप धारण करती है, उसमें क्षमता है। कहो जन्म में शिशु बन जाए और जन्म के तुरंत 5 ही मिनट बाद विराट स्वरूप हो जाए। बोलो भैया, है? ये तो एक लीला में 6 वर्ष की अवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन आदि शक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो शिशु बन जाए, कहो विराट बन जाए, अनेक रूप उसके हो जाए। महाराज जनक ने कहा कि आदि शक्ति है, ये लीला है कि मुझे 6 वर्ष की बेटी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये बेटी नहीं है, ये तो आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्णन यदि कोई कर सकता है तो वो परब्रह्म कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो परब्रह्म कर सकता है,
तो बोलो भाई परब्रह्म का अवतार कहां हुआ, जल्दी बोलो कहां हुआ है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। वो तो कौशल्या की गोद में अयोध्या में आया। ये ब्रह्म है, परब्रह्म। और श्री किशोरी जी क्या है? आदि शक्ति है। न तो परब्रह्म की अवस्था का कोई मूल्यांकन, यदि कोई करने लग जाए तो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। अगर अवस्था का मूल्यांकन होता तो महाराज श्री दशरथ ये कैसे कहते कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में तो प्रभु आया है। अब प्रभु की कौन उम्र है जरा सोचो। वो शिशु रूप में, अरे कौशल्या के सामने तो विराट रूप में आया था, निजाय उद्भुजचारी, लेकिन कीजे शिशु लीला प्रार्थना की तो शिशु बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? उसी अयोध्या में चतुर्भुजी रूप में आया और वहीं तुरंत ही अनुरोध करने पर शिशु बन गया, रोने लगा, लीला करने लगा। ये क्षमता मनुष्य में है कि परमात्मा में? बोलो, ये परमात्मा में क्षमता। संसार की सामान्य बेटी के लिए ये निर्णय नहीं लिया जनक ने कि 6 वर्ष की अवस्था में लिया हो। आदि शक्ति के लिए निर्णय है और सोच समझ के निर्णय लिया है कि इस धनुष को जब रावण नहीं उठा पाया तो रावण से बड़ा बलवान दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए विश्वास हो गया संसार के जितने बलवान हैं वो एक बार नहीं हजारों बार आ जाएं, लेकिन वो धनुष को हिला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आदि शक्ति है मेरी बेटी। और आदि शक्ति का वर्ण कौन कर सकता है? बोले आदि शक्ति का वर्ण परब्रह्म कर सकता है। और परब्रह्म धनुष उठाने की बात छोड़ो, उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड ही है, वो तो ब्रह्मांड को उठा सकता है, ये तो धनुष है। अब बताओ भाई, जनक जी का निर्णय उचित है कि अनुचित है? बोलो, अब समझ में आ गई बात, उचित है। पहले तो दिमाग ही खराब ना हो रहा था, क्यों? जाने क्या क्या सोच रहे थे। या आप लोग श्रद्धालु हो तो ये सोच रहे होगे महाराज क्या आए बाएं साएं कह रहे हैं, आज कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जाने क्या क्या अर्थ कर रहे हैं। लेकिन पारदर्शिता आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई। अब देखो और सुन लो, श्री किशोरी जी की महिमा और श्री रामभद्र जी की महिमा को मंडित कर रहे हैं महाराज श्री जनक। और ये विवाह महोत्सव जो हो रहा है भगवान की महिमा को मंडित करने के लिए हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कितना बढ़िया डिसीजन, कितना बढ़िया वातावरण इस विवाह में अभी सुनने को मिलेगा। तुम तो धैर्य धारण करो, सुनते रहो। आपकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है नहीं, हमारे दिन घटते जा रहे हैं। अब तीसरा दिन है ना आज, अब हमारे पास 6 दिन बचे। 6 ज्यों ज्यों आनंद बढ़ेगा त्यों त्यों दिन कम होंगे। कपड़ा धुलते धुलते जब सचमुच पहनने के लायक होता है तो उसके फटने के दिन आ जाते। क्यों? कपड़ा नया लाओ, फिर उसे धुलते रहो, रगड़ते रहो, साबुन लगाओ, साफ करते रहो, पतला पड़ जाता है, उसके फटने की दिन। ऐसे ही इंसान सुनते सुनते जब समझने के लायक होता है तो उसके मरने के दिन आ जाते हैं। लेकिन प्यारे, इस कथा में तो नित्य नूतन आनंद रहेगा। महाराज श्री जनक ने घोषणा कर दी कि अब मुझे विश्वास हो गया कि जो धनुष को तोड़ेगा पहचान होगी कि वो परब्रह्म होगा, और परब्रह्म होगा उसी का वर्ण आदि शक्ति करेगी। तो धनुष जो तोड़ेगा वो कौन होगा?